अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है आलू तौरी की सब्ज़ी, और ये बिल्कुल वैसी ही आलू तौरी की सब्ज़ी है जो कि पठान के होटल पे मिलती है, बहुत ही लजीज, जिसको आप जो है अफ़गानी रोटी के साथ खाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने सबसे पहले डाल दिया है घी। मैं इसको घी से बना रही हूँ, आप चाहें तो आधा घी और आधा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नोट किया हो कि जब भी हम पठान के होटल से कोई भी दाल सब्ज़ी लेकर आते हैं, उसका एक अलग ही बहुत ही मज़े का सौंदा सा टेस्ट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी तमाम सब्ज़ी और दालें घी में बनी हुई होती हैं। वो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करते। तो हम भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे और इसको घी में ही बनाएंगे। यहाँ मैंने प्याज डाल दी थी और अब प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। आपको बिल्कुल हल्की गोल्डन ब्राउन भी नहीं करनी, आपको अच्छे सा ब्राउन कलर इस पर आ जाए तब आपको इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट डालने होंगे। यहाँ देखिए इस पर हल्का सा ब्राउन कलर आने लगा था, तब मैंने इसके अंदर डाल दिया है साबुत ज़ीरा, और अब इसको इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि ये बहुत अच्छी लाइट सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। ये हल्की सी जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। यहाँ जब देखें लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है तो मैंने टमाटरों को जो था ब्लेंडर में अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लिया था। अब मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी देर में यहाँ टमाटर पक रहे हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ही डालेंगे कुटा हुआ धनिया। ठीक है, ये दोनों धनिया एक साथ जाएंगे और इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डालने के बाद मैं इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड करूँगी, और ये डालकर आप इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि जो भी घी या ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। यहाँ देखिए मसाला कितना बेहतरीन सा भुन गया था। अब इसका मतलब ये है कि अब आप जो है इस टाइम को तौरी को ऐड करेंगे। कच्चे मसाले में नहीं डालनी है, इतना ही अच्छा भूनने के बाद जो है आपको तौरी ऐड करनी है। यहाँ मैंने तौरी डाल दी थी और तौरी डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। अब तौरी के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। आलू साथ इसीलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि जो भी तौरी अपना पानी छोड़े उसके अंदर जो है ना आलू गल जाए। यहाँ देखें आपके सामने मैंने तौरी के अंदर ही आलू डाले हैं। पहले मैंने तौरी को नहीं गलाया और उसके बाद आलू नहीं डाले, मैंने दोनों चीज़ें साथ ही डाली हैं। ये मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर मैं पहले से तौरी को गला लेती और बाद में आलू डालती तो क्या होता कि तौरी बहुत हलवा हो जाती और वो टेक्सचर नज़र भी नहीं आता और इतनी अच्छी भी नहीं लगती, वो बिल्कुल हलवा हलवा टाइप की हो जाती। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे तो जो कितना सारा देखें तौरी ने पानी छोड़ा है, इसी के अंदर बेहतरीन से हमारे आलू गल जाएंगे। मैंने मज़ीद इसमें चम्मच चलाया है और जो खड़ी खड़ी सी लौकी थी उसको चमचे से दबा दिया है। अब मज़ीद मैं इसको जब तक के लिए दम पे रखूँगी कि जब तक कि आलू ना गल जाएं। यहाँ मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए रखा था। तौरी भुन गई थी और आलू भी इसके अंदर अच्छे खासे गल गए थे। अब यहाँ हम इसकी करेंगे भुनाई मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी मैंने इसमें घी या ऑयल डाला था ना वो सेपरेट हो जाए, जब भी हमारी आलू तौरी की सब्ज़ी तैयार होगी। यहाँ देख लें अच्छे से आलू तौरी की सब्ज़ी भुन गई थी। आपको इसके अंदर इतनी ही ग्रेवी रखनी है और इसका टेक्सचर भी आपको इतना ही रखना है। यहाँ पे जब ये रेडी हो जाएगी तब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरी मिर्चें और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा अदरक। आप चाहें तो हरी मिर्चें बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ तेज़ ना हो जाए इसलिए मैंने बारीक नहीं काटी है। थोड़ा सा डाल दिया खुशबू के लिए इसके अंदर गरम मसाला। और यहाँ बेहतरीन सी हमारी आलू तौरी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आप इसको अफ़गानी नान के साथ खाएँ या अफ़गानी रोटी जो होती है उसके साथ खाएँ। ये बहुत लजीज़ बनती है। इसको तड़के वाले राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। माशाल्लाह बेइंतहा टेस्टी, कि आप जब भी बनाएंगे आप यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे और आप कभी भी पठान के होटल से या बाज़ार से ऐसी आलू की तौरी की सब्ज़ी नहीं लेकर आएंगे। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। यहाँ पे इसका कलर देखें माशाल्लाह कितनी रौनकदार बनी है। यहाँ पे इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, बहुत कमाल की बनी थी। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।